बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 190 मिलियन पाउंड की लागत से तमीर होने वाली दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। दानिश यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, 190 मिलियन पाउंड की रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था, चारों सूबों से बच्चे यहाँ आकर आला तालीम हासिल कर सकेंगे। दानिश यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट पर दाखिला मिलेगा। गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च सेंटर के हवाले से ये यूनिवर्सिटी दुनिया में मुकाम हासिल करेगी। 14 अगस्त 2026 को इस यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन फ़ाल हो जाएगा। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी में शहीद होने वाले जवानों में एक जवान अज़ादार अब्बास का ताल्लुक वज़ीराबाद से है। लास्ट नाइट अज़ादार अब्बास शहीद की नमाज जनाजा वज़ीराबाद में अदा कर दी गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ दफनाया गया। पाक आर्मी के चाको चौबंद फौजी दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। लास्ट नाइट अज़ादार अब्बास ने दहशतगर्दों से जवाबमंदी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर आतिफ अली समेत आर्मी अफसरान और इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहीद के सोगवारान में उनकी बीवी समेत 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। अहमदपुर सियाल का भाइयां वाली कब्रिस्तान 4 दीवारी और लाइटिंग से महरूम है। पक्की कब्रों के रुझान से मैयतों की तदफीन के लिए जगह कम पड़ने लगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल का भियां वाली कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम है, जिसकी वजह से आवारा जानवर कब्रिस्तान में घुसकर कब्रों की बेहुरमती करते हैं। हजरत पीर ताहिर ज़हर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक भी इसी कब्रिस्तान में मरजाए खलाइक है। इस कब्रिस्तान में लाइटिंग का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। रात के औकात में मैयत की तदफीन में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पक्की कब्रों का रुझान बढ़ने से कब्रिस्तान में मैयतों की तदफीन के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि हमें कब्रिस्तान की 4 दीवारी दिए जाए ताकि हमारे जो मुर्दे हैं दफन हुए पड़े हैं उनकी बेरुमती से बचा जा सके, जानवरों से भी बचा जा सके। बराए मेहरबानी करके और आवाम से भी इल्तिजा करते हैं कि कब्रों को पक्का ना किया जाए, क्योंकि इस्लाम भी कहता है कि हर कब्र में से 70 मुर्दे दफनाए जाएंगे और उनमें से 70 ही रूह बाहर निकलेंगे। अगर हर पक्की कब्र बनती जाएगी तो कब्रिस्तान का जो रकबा है वो बहुत कम है पहले से भी, और आगे जगह नहीं बचेगी हमारे लिए। इसलिए हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं और आवाम से भी अपील करते हैं कि ताकि हमारे कब्रिस्तान की एक तो जगह भी बहुत कम है और हमें जगह भी अवेल की जाए और 4 दीवारी भी अवेल की जाए, ताकि हम अपने जो है ना कब्रिस्तान के जो बेहरमती से बचा सकें। शहरियों ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी कायम, लाइटिंग का इंतजाम और पक्की कब्रों के रुझान को खत्म करने का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। लाहौर पुलिस का शोहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। एसपी अहमद जुनैद चीमा ने शहीद हेड कांस्टेबल राशिद मिन्हास की बरसी के मौका पर पुलिस गार्ड्स ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। फर्ज की राह में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा की खिदमात के इतराफ में मुनक्किदा तकरीब में शहीद के अहले खाना भी शरीक थे। एसपी अहमद जुनैद ने मजीद कहा, शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा महकमा पुलिस का मान है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए मसरूफ़ अमल है। मुख्तलिफ अजला में तैनात मुलाजमीन के संगीन बीमारियों का शिकार बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए मजीद 23 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए। आईजी पंजाब ने अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा, दस्तयाब वसाइल के मौसर इस्तेमाल से पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए मजीद इकदाम जारी रखे जाएं। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम तक महफूज खुराक की फराहमी का मिशन। PCR-WR रिपोर्ट के मुताबिक 27 सैंपल फेल, जिनमें पंजाब के 8 ब्रांड शामिल हैं। फेल सैंपल वाले यूनिट्स की सियालकोट में 1, साहिवाल में 1 और मुल्तान में 4 प्लांट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक तजवीज़ करदा इस्लाह मुकम्मल करने तक प्लांट को मजीद प्रोडक्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लाह करने पर दोबारा वाटर सैंपल की रिपोर्ट ठीक आने पर दोबारा प्लांट को प्रोडक्शन की इजाज़त दी जाएगी। जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वालों में पसरूर का इम्तियाज भी शामिल है। इम्तियाज का ताल्लुक सियालकोट के नवाही इलाके गुंडियाल से था। शहीद को नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इलाके की फिजा सोगवार रही।
इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की हदायत पर हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करने वाली ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ सेक्टर लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ऐसी तमाम गाड़ियां जिनकी रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा या इससे जायद रिकॉर्ड की जाती है, ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए FIR का इंदराज किया गया। SP तनवीर अजहर ने अवामुन्नास से अपील करते हुए कहा, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सफर करते हुए कानून की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। गुजरात पुलिस का मंशियात और नाजायज असला बरदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 3 पिस्टल 1 किलो से जायद चर्च बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक DSP सर्कल खारियां की जेर निगरानी थाना गुलियाना ने अपनी पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुल्जिम मुबीन शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। DSP सर्कल खारियां शाहिद महमूद का कहना था, जराइम पेशा नासिर मुआशरे का नसूर है, नौजवान नस्ल की तबाही का बायस बन रहे हैं, जिनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स परवेज इकबाल की जेर सदारत ऑक्शन के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी मादनियात ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, ऑक्शन के पहले मरले में 52 ठेके 2 अरब 52 करोड़ रुपए में नीलाम किए गए। पंजाब की तारीख में पहली बार कामयाब ऑक्शन का इनेकाद हुआ। ऑक्शन से महकमे के सालाना रेवेन्यू में नुमाया इजाफा होगा। परवेज इकबाल का मजीद कहना था, ऑक्शन से माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। विहाड़ी में बुनियादी मराकज़ सेहत रूरल हेल्थ सेंटर को प्राइवेट करने के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने वी चौक से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक रैली निकाली, निजकारी और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली की क़यादत करते हुए सदर अनवर शाहिद ने कहा, महंगाई के इस दौर में जहां आम आदमी का जीना महाल है, ऐसे में 20,000 मुलाजमीन को बेरोजगार करना कहां का इंसाफ है। सदर एपका ने गुफ्तगू करते हुए हेल्थ मराकज़ की आउटसोर्सिंग हरगिज़ कबूल नहीं, हुकूमत फौरी निजकारी रोके। आस्ताने आलिया खड़ेपर शरीफ में सालाना जलसा दस्तार फजीलत ख़त्म बुखारी और पीर साईं सरदार अहमद आलम का पहला सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात मुनक्किद हुई। तकरीबात में मुल्क भर से आलम दीन सजादा नशीनों और आशिकाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। तकरीब में 141 खुशनसीबों तालिब इल्मों की दस्तारबंदी भी की गई। तकरीबात के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। शनियोर थाना सिटी के इलाका भुट्टो कॉलोनी आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली घरेलू फैक्ट्री में धमाका, एक शख्स जहां बख्त जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद घर की छत गिरने की वजह से एक शख्स की हलाकत हुई। डायरेक्टर जनरल PHA की जानिब से PHA मुलाजमीन को ईद का बड़ा तोहफा, जुल्फिकार लेबर लीग यूनियन CBA की काविशें रंग ले आई। डेली पेड मुलाजमीन की कम अज कम उजरत 37,000 रुपये कर दी गई। रेगुलर मुलाजमीन को 50% अलाउंस साल 2017 से रिवाइज करके साल 2022 की रनिंग बेसिक पे फिक्स करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जुल्फिकार लेबर लीग के अहदेदारान ने नोटिफिकेशन जारी करने पर डायरेक्टर जनरल PHA ताहिर वट्टू, चेयरमैन गजाली सलीम भट्ट का खसूसी शुक्रिया अदा किया। मेहराबपुर में लाखा रोड में दरियाए सिंध पर 6 किनाल बनाने के मजहबी और कौम परस्त जमातों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था, दरियाए सिंध पर नए किनाल किसी सूरत भी कबूल नहीं है। वफाकी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं अपने फैसले को वापस लिया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। हैदराबाद के इलाके कैंट कब्रिस्तान रोड पर बाइक राइडर्स अपने आप को मौत के मुंह में डालकर बाइक चलाते हैं। राइडर्स को लगाम डालने के लिए हैदराबाद पुलिस के सख्त इक़दामात। मजीद जानते हैं हैदराबाद से शहबाज अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट कब्रिस्तान पौने 7 पे, जहाँ पे लोग मौत का खेल खेलने आते हैं। अक्सर आपने देखा है हर रमज़ान जुम्मे की सुबह सेहरी के बाद अपना यहाँ पे लोग जो है बाइक राइडिंग करने आते हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ SHO मकीशा खालिद साहब मौजूद है, आए हम इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो है मौत का खेल खेला जाता है और आप यहाँ पे बर वक्त कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को आने से रोक भी रहे हो। देखने में आ रहा है कि आपके यहाँ पे पूरी नफरी मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है और यहाँ पे जो है आपने सारे राइडरों को जो है भगा दिया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अगले जुमे को भी इधर ही था, तो अगले जुमे से लेकर अभी तो कोई राइडर आता नहीं इधर, लेकिन आ जाते हैं बंदे, देखने के लिए आते हैं, काफ़ी खड़े हैं बंदे। हम आते हैं तो कोई ऐसा कोई राइडर वाइडर आता नहीं है। आम जो लोग हैं जा रहे हैं उनको रोकते नहीं हम, बाकी कोई राइडर वाइडर आएगा तो उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे इंशाल्लाह। जी, आपने सुनी SHO मकीशा की भी गुफ्तगू। SHO मकीशा का भी यही कहना है कि जब से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ
यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो कोई यहाँ पे राइडर नहीं आया है, मैं अपनी नफरी के साथ मौजूद हूँ। अगर कोई बिलफर्ज अगर कोई राइडर आता है तो यहाँ पे हम फिलफौर कार्रवाई करेंगे। और कैमरामैन रायल शरीफ के साथ स्पेशल टीवी ब्यूरो चीफ शहबाज अब्बासी, हैदराबाद। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।